साल 2025 ने जम्मू कश्मीर के लिए सफलता, चुनौतियां और बड़े सबक का साल साबित किया। आइए जानें कैसे इस साल ने इतिहास के पन्नों में अपनी अलग ही छाप छोड़ी। साल की शुरुआत ऐतिहासिक सौगातों के साथ हुई। जनवरी में जम्मू को मिला रेल मंडल और सोनमर्ग टनल की सौगात ने कश्मीर की कनेक्टिविटी और सेना की ताकत को बढ़ाया। 2025 की सबसे बड़ी कामयाबियों का जिक्र उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यूएसबीआरएल के परियोजनाओं की चर्चा के बिना अधूरी रहेगी। 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। इसके साथ ही कश्मीर पूरे देश के रेल नेटवर्क से जुड़ गया और विश्व के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज ने जम्मू कश्मीर को पूरे देश के रेल नेटवर्क से जोड़ दिया। लेकिन इसी खुशियों के बीच गहरे जख्म मिले। कहराने के बजाय हमने दुनिया को अपना पराक्रम दिखाया। कश्मीर घाटी के खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम के बायसरन में 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। धर्म पूछ कर परिवार के सामने गोलियां बरसाई। ये महज आतंकी वारदात भर नहीं थी, बल्कि सीधे तौर पर देश की सांप्रदायिक सद्भावनाओं को छिन्न भिन्न करने की साजिश भी थी। इससे पूरा देश गम गुस्से से उबल पड़ा। लश्कर ताइबा के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली। देश ने कहा, खून पानी एक साथ नहीं बहेगा। आतंक को बताया कि एक चुटकी सिंदूर की ताकत क्या है। पहलगाम आतंकी हमले का जवाब में भारत ने निर्णायक कदम उठाते हुए पाकिस्तान की जीडीपी में 1/4 का योगदान देने वाली सिंधु नदी का पानी देने पर रोक लगा दी। सिंधु जल संधि स्थगित करना ऑपरेशन सिंदूर के तहत बड़ा निर्णायक कदम रहा। 7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर बारूदी शोले बरसाए। इस हमले में IC-814 विमान अपहरण कांड व पुलवामा विस्फोट से जुड़े आतंकियों में शामिल यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुस्तदीर अहमद समेत 100 से अधिक दहशतगर्द मारे गए। देश ने इसका ऐसा जवाब दिया कि परमाणु हथियार संपन्न किसी देश के 11 एयरबस पर एक ही अभियान में हमला करने वाला भारत पहला देश बन गया। नतीजा, पाकिस्तान को सीजफायर के लिए घुटने टेकने पड़े। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम के गुनाहगारों को दाशी गांव में ढेर किया। इसके अलावा ऑपरेशन सुफैन और अन्य अभियानों में आतंकियों के खौफ और पनाहगाह ध्वस्त किए गए। स्वदेशी हथियारों और एंटी मटेरियल राइफल, स्वचालित ग्रेनेड लॉन्चर जैसे उपकरणों ने दुश्मन के चौकियों पर कहर बरपाया। वही भविष्य के युद्ध की तैयारियों के तहत भारतीय सेना ने अश्मी ड्रोन प्लाटून ने अपनी ताकत दिखाई। साल 2025 में सैन्य और रणनीतिक प्रगति भी देखने को मिली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 125 रणनीतिक परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की, जिनमें 28 सड़कें, 93 पुल शामिल थे। सहयोग सुरंग ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना की पहुंच को और मजबूत किया। इस साल अगस्त में आई प्राकृतिक आपदा ने जम्मू संभाग को गहरे जख्म दिए। रामबान की आपदा हो या फिर चिशौती की, वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन हो या फिर बारिश व बाढ़, सबसे गहरे जख्म दिए। इन आपदाओं में 10,000 परियोजनाओं और 15,000 आवासीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। उधमपुर, राजौरी, जम्मू, कठुआ और रियासी जिले में सर्वाधिक नुकसान हुआ। पीडब्ल्यूडी की 2,224 संपत्तियां, 1,151 किलोमीटर की सड़कें, 2,152 स्कूलों के भवन क्षतिग्रस्त हुए। 3,358 घर पूरी तरह ढह गए और क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या 10,000 से अधिक है। चिशौती में 130 लोगों को हमने खोया। कटरा में हुए भूस्खलन में हमने 35 लोगों को खोया। ऑपरेशन सिंदूर में 14 लोगों की जान गई। पर्यटन क्षेत्र ने आतंकवादी हमले और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद अपनी पहचान बनाए रखी। पहलगाम घटना के बाद भी अमरनाथ यात्रा सुरक्षित हुई और जम्मू संभाग में 30 नवंबर तक लगभग 1.5 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे। आपदा प्रभावितों के लिए 8,069 आवासों की नींव रखी जा चुकी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और पाकिस्तानी गोलाबारी, बाढ़, भूस्खलन से प्रभावित परिवारों के लिए किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, रामबन, जम्मू, कठुआ और सांबा जिले में 1,869 घरों की आधारशिला रखी है। सियासी मोर्चे पर भी साल 2025 कई उतार चढ़ाव लेकर आया। विधानसभा उपचुनाव और राज्यसभा चुनाव में बड़े बदलाव हुए।
विधानसभा 7 साल बाद बजट पेश किया, जिसमें गरीबों और महिलाओं के लिए कई योजनाएं की घोषणाएं शामिल थी। साल 2025 ने खेल और संस्कृति क्षेत्र में भी प्रतिभाओं को नई उड़ान दी। अनेखा देवी और शीतल देवी ने पैरा खेलों में देश का नाम रोशन किया। आकिब नबी डार को आईपीएल में शामिल किया गया। डोगरी साहित्य में योगदान देने वाले ललित मंगोत्रा को पद्मश्री अवार्ड मिला। और अंत में ऑपरेशन सिंदूर में वीरता का परिचय देने वाले बीएसएफ के 16 जवानों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया। तो ये था साल 2025 की बड़ी उपलब्धियां, बड़े मलाल और बड़े सबक का साल। आतंकवाद, आपदाओं और राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच हमारी ताकत, हमारी वीरता और हमारी उम्मीदों ने देश को आगे बढ़ाया। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल हमें और मजबूत बनाए और नई कहानियों के लिए राह खोले। यही थी साल 2025 की पूरी कहानी। अमर उजाला के साथ बने रहिए। मैं निकिता गुप्ता आपसे विदा लेती हूँ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।